छूट की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। और ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं अपने हाथों में बैनर पोस्टर लिए प्रदर्शन करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है और स्टेटहुड की मांग यहां पर की जा रही है। साथ ही इन्होंने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है, कहा है कि प्रदर्शन करने से पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है, उनकी गाड़ियों को रोका जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर लगातार स्टेटहुड की मांग की जा रही है। हमारी रियासत हमारा हक का नारा लगाया जा रहा है। हाथ में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं, स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं और ये नारा लगाया जा रहा है, हमारी रियासत हमारा हक का ये नारा कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। हमारी नौकरियां, हमारी इज्जत, और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुदस्सिर, क्या कुछ अपडेट है मामले को लेकर, क्या कुछ विस्तार से जानकारी है? यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है स्टेटहुड की मांग को लेकर। कांग्रेस के कारकुनान जो है वो प्रोटेस्ट मार्च पे हैं और ये तस्वीरें जो है ये कांग्रेस भवन श्रीनगर की है, यानी कि जेकेपीसीसी हेडक्वार्टर्स जो है वहां की है। और आप देख सकते हैं कि जो तारिक हमीद कर्रा है जेकेपीसीसी प्रेसिडेंट, वो यहां पर आ गए और साथ ही साथ जो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी है जीए मीर, तो वो भी उनके हमरा दिख रहे हैं। और कोशिश लगातार इनकी ये है कि ये किसी न किसी तरीके से जो कांग्रेस भवन का गेट है उसको क्रॉस करके मौलाना आजाद रोड पर पहुंच जाए और उसके बाद इनकी ये कोशिश रहेगी कि ये डिविजनल कमिश्नर ऑफिस जो श्रीनगर में है वहां तक पहुंच जाए और उनके हाथों जो है मेमोरेंडम उनके स्पर्द कर सके। और जो एलजी को जाना है और एलजी के थ्रू ये चाहते हैं कि वो मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक पहुंच जाए। और इनका लगातार ये मुतालबा है कि जो यहाँ स्टेटहुड का रेस्टोरेशन का वादा प्राइम मिनिस्टर ने किया था उसको अब अमलाने का वक्त जो है वो आ गया है। और इस सिलसिले में आप देख सकते हैं कि लगातार इनकी ये कोशिश है, ये निकलना चाहते हैं, लेकिन पहले से पुलिस की भारी जमीयत जो है वो यहाँ पर तैनात है कांग्रेस भवन के अंदरूनी गेट पर भी और जो एग्जिट पॉइंट है वहां पर भी। और लगातार इनकी ये कोशिश है, ये डिमांड है कि इनको जो पीसफुल प्रोटेस्ट है वो ऑर्गेनाइज करने की इजाजत दे दी जाए। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, हम इस बात को भांप सकते हैं कि पुलिस इसके मूड में नहीं है और शायद इनको आगे बढ़ने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। और यहां से हम दिखाना चाहेंगे, विजय अयूब से कहूं कि किस तरह से जो खवातीन कारकुनान है ये भी निकलने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। और लगातार जिस तरह से आपने देखा कि कुछ दिन कबल एलओपी जो राहुल गांधी है और उनके साथ साथ जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है एआईसीसी के मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर को रिगार्डिंग द रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उसके बाद कहीं ना कहीं शिद्दत लाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से। तो ये प्रोटेस्ट मार्च जो है उसी की एक कड़ी है और इनका ये मानना है कि इस प्रोटेस्ट मार्च का यही मकसद है कि एक दबाव बनाया जाए मरकजी हुकूमत पर, ताकि जो स्टेटहुड का रेस्टोरेशन का इशू है उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। और जो अरसे दराज से यहाँ की डिमांड है, यहाँ की रीजनल पार्टीज भी यही डिमांड करती आ रही है और साथ ही साथ कांग्रेस की भी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द जो स्टेटहुड का रेस्टोरेशन का वायदा प्राइम मिनिस्टर ने किया था उसको अब जमीनी सतह पर अमलाया जाए। और फिलहाल हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्ले कार्ड्स है, बैनर्स है, ये कांग्रेस कारकुनान के हाथों में है और हमारी रियासत हमारा हक इस नारे के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने इनको बीच में ही रोका है और आगे बढ़ने की इजाजत अभी नहीं दी जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से पुलिस इन प्रोटेस्टर्स को आमादा करेगी। और जिस तरह से हमने कहा कि जो लीडरान है जेकेपीसी के सदर तारिक हमीद कर्रा और साथ ही साथ एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी जीए मीर, तो वो इस प्रोटेस्ट में मौजूद है। और आप देख सकते हैं ये कांग्रेस भवन का जो है ये दृश्य है, ये नज़ारे जो है, ये मनाजिर जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जफर सलाती। सर, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज हम हमारी रियासत हमारा हक के सिलसिले में और पूरी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी हमारे लीडर्स, हमारे वर्कर्स, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं, आज हमने प्रोग्राम बनाया है कि हम आज एहतजाज कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो हक है वो हमें वापस मिलना चाहिए। तो आज हम इस सिलसिले में श्रीनगर के हेडक्वार्टर में
तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये चाहते हैं कि जो इनका डिमांड है, जो हमारी रियासत हमारा हक जो स्लोगन देते आ रहे हैं, तो इसको कहीं ना कहीं फुलफिल किया जाए मरकजी सरकार की तरफ से। और अब पुलिस से लगातार इनकी बातचीत चल रही है कि ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के मूड में है, जो कि शेड्यूल था मुजवजा प्रोटेस्ट इनका। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पुलिस इस मूड में नहीं है, इस मूड में नहीं दिख रही है कि इनको आगे बढ़ने की इजाजत जो है वो दी जाएगी। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि नाराबाजी के बीच जो जेकेपीसी के सदर है, जो तारिक हमीद कारा, और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी जीएम मीर है, वो यहां से लगातार निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने जो गेट है वो बंद करके रखा है। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं यहाँ पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता बाहर निकलकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, मुदस्सिर? देखिए, जिस तरह से हम दिखाना चाहेंगे, ये कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स का जो मुख्य द्वार है, मेन गेट है, तो वहां पर आप देख सकते हैं, पहले हमने दिखाई बाहर की तस्वीरें, बाहर पर भी पुलिस की एक भारी जमयत जो है वो तैनात है। और इसके साथ साथ अब ये अंदरूनी एरिया है, अंदर का गेट है, और आप देख सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी पारी जमयत जो है वो यहाँ पर भी मौजूद है। और इस सिलसिले में इनका ये कहना है कि बाकायदा तौर पर अगर कांग्रेस को इस तरह का प्रोटेस्ट करना होगा तो उसकी इजाजत जो है वो लेनी होगी। हालांकि कांग्रेस ने रुजू किया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कि उनको इजाजत दी जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनको इजाजत नहीं मिल पाई है। और जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे इस द्वार को, इस पूरे गेट को जो है सील किया है, और आगे बढ़ने की इनको फिलहाल अनुमति नहीं दी जा रही है। और अब जो कांग्रेस भवन का ये इहाता है, ये जो ग्राउंड है, तो यहाँ पर ये कारकुनान जो है वो जमा हो गए हैं, और यहाँ पर अब जो नाराबाजी इनकी है वो जारी है, और यहाँ पर ही अब ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार जो पुलिस के अफसरान है इनसे बातचीत जारी है इनकी, और ये चाहते हैं कि इनको आगे बढ़ने की इजाजत जो है वो दी जाए। जी बिल्कुल, और यहाँ पर हम देख रहे हैं भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाएं भी इसमें शामिल है। स्टेटहुड की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर भारी संख्या में मुस्तैद है और इन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हालांकि इनका कहना है कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हें आगे जाने दिया जाए। और इसी बीच कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या कुछ यहाँ पर इन्हें रोकने के लिए व्यवस्था की गई है? जो हमारा इत्तेहाद है, इंडिया ब्लॉक, जो हमारा गठबंधन है, उसके 233 मेंबरान की इसको बैकिंग है। और हम ये बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस के इंटरवेंशन के बगैर, राहुल जी और खड़गे जी के इंटरवेंशन और उनकी टीम के इंटरवेंशन के बगैर ये नामुमकिन है कि रियासत जम्मू कश्मीर को फिर से दर्जा दिया जाएगा रियासत का। तो इस वक्त हमने जो मेमोरेंडम बनाया है, हम डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस की तरफ मार्च करके हमारा मेमोरेंडम डिविजनल कमिश्नर के सामने पेश करेंगे, जो आगे एलजी साहब को देके बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ वो हमारा मेमोरेंडम भेजेंगे। शुक्रिया। और जहां तक आज की इस मुहिम का ताल्लुक है, अफसोस का मुकाम है कि हमने कल ही एडमिनिस्ट्रेशन को अपने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के प्रोसेशन का हमने परमिशन मांगा था, कोई परमिशन का जवाब नहीं आया। लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने किया, जो नहीं करना चाहिए था डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को देखते हुए, जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं सिटी के अंदर, उन एंट्री पॉइंट्स को बंद किया गया और हमारे कारकुनों को वहां से आगे जाने के लिए मना कर दिया गया। और खास तौर से हमारी एक टीम जो हमारा इंतजार कर रही थी, जो ज्वाइन करते हमारे साथ शहीदगंज में, करण नगर में, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और वो इस वक्त थाने में बंद है। अध्यक्ष हैं हमारे साथ लगातार मुदस्सिर जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, हमने देखा कि बीते दिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर पत्र लिखा और जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड की मांग की, और अब यहां पर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मॉनसून सीजन की शुरुआत, मॉनसून सत्र की शुरुआत होने से पहले विच हंटिंग को से वो हमेशा से वो ऑब्सेस्ड है, गांधी फैमिली से डर और ऑब्सेशन का ये नतीजा है और कुछ नहीं। शेड्यूल रहेगा आगे आपका, क्योंकि आगे जाने नहीं दी जाएगा।
रहेगी आप? हमारी रियासत, हमारी रियासत, तो बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पर तारिक हमीद कर्रा को सुन रहे थे, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो यहाँ पर कहते हुए नजर आए हैं कि ये हमारा हक है, हम इसे लेकर रहेंगे। और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। मुदस्सिर कादरी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन तस्वीरें फिलहाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए जहां पर एक तरफ फिर से कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो आगे बढ़ने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें यहाँ पर रोका जा रहा है। और वही भारी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद नजर आ रहे हैं। स्टेटहुड की मांग की जा रही है। सियासी घमासान की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी जो हैं वो पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्टेटहुड की मांग करते हैं, तो वही फारूक अब्दुल्ला उस कदम की सराहना करते हुए नजर आते हैं। और आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, सरकार से स्टेटहुड की मांग की जा रही है। तो वही यहाँ पर पुलिस प्रशासन भारी संख्या में मुस्तैद है और पुलिस प्रशासन लगातार इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से हमारे संवाददाता मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, आपके पास आते हुए जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है ग्राउंड जीरो पर और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हैं और स्टेटहुड की मांग करते हैं। मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले ये मांग जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। क्या इन